तो कहते हैं ना कि समुद्र मंथन के बाद अमृत निकल आता है, और ऐसा ही कुछ अमेरिका और ईरान के युद्ध के लिए कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने युद्ध छेड़कर ईरान के हाथों ब्रह्मास्त्र दे दिया है। देखिए, अमेरिका गोला बारूद लेकर निकला तो था ईरान को तबाह करने के लिए, उसका ये दांव लेकिन उल्टा पड़ गया। अमेरिका ने ही ईरान के हाथ में वो ब्रह्मास्त्र दे दिया जिसकी ताकत का अंदाजा ईरान को भी नहीं था, और ये बात खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी मान रही है। यहां हम जिस ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और इसका रास्ता रोकना। दरअसल अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने हाल ही में यह निष्कर्ष निकाला है कि अब ईरान जब चाहे तब हॉर्मूज के रास्ते को प्रभावी रूप से बंद कर सकता है। यानी उसके पास एक ऐसा हथियार आ गया है जिसके जरिए वो बड़े से बड़े डील पर निगोशिएट कर सकता है, वो बड़े से बड़े डील को अपने फेवर में कर सकता है, और इसे खुफिया एजेंसी परमाणु से बड़ा हथियार मान रही है। ये वही अहम समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के कुल तेल कारोबार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। यह रिपोर्ट सीएनएन ने छापी है, और अगर सीएनएन की रिपोर्ट की बात की जाए तो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां अब यह मान रही है कि युद्ध के बाद ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की एक नई और बहुत शक्तिशाली क्षमता मिल गई है। यानी वो जब चाहे दुनिया को अपने कंट्रोल में ले सकता है। और ये सब कुछ, कहते हैं ना कि हनुमान जी को भी उनकी ताकत का एहसास कराया गया था, ट्रंप ने शायद वही एहसास अब ईरान को करवा दिया है। अब इसे ब्रह्मास्त्र नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? डील तो डन, लेकिन ईरान को ताकत का एहसास हो गया। अमेरिका और ईरान में डील हो गई, शुक्रवार को इस पर साइन भी होना है, और इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर आधिकारिक मुहर लगने से पहले ही हॉर्मूज खुल गया है। डील के बाद 60 दिनों में दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता शुरू होगी। यह तो हो गई मौजूदा संकट को टालने वाली बात। दूसरा पहलू यह है कि इस पूरे जंग के दौरान ईरान ने दिखा दिया कि वो हॉर्मूज का रास्ता बंद कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए, कितने बड़े बड़े जंगी जहाजों को लगा दिया, सब कुछ करके देख लिया अमेरिका ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हॉर्मूज को तब तक ईरान ने बंद कर रखा हुआ जब तक कि उसने नहीं चाहा कि ये हॉर्मूज का रास्ता खुल जाए। जब उसने चाह लिया, हॉर्मूज का रास्ता खुल गया। तो इसीलिए अमेरिका खुफिया रिपोर्ट की बात की जाए तो अमेरिका खुफिया एजेंसियों के आंकलन बताते हैं कि भविष्य में भी ऐसे दोबारा हो सकता है। सीएनएन के अनुसार अमेरिका के खुफिया आंकलनों से परिचित एक सूत्र ने कहा कि हमने अब हॉर्मूज पर असली कंट्रोल ईरान को दे दिया है, और ये किसी भी परमाणु हथियार से ज्यादा ताकतवर हथियार है। मतलब आप समझिए कि आप लड़ने गए थे और ताकत देकर आ गए, यानी आप कमजोर करने गए थे, आपने एक बड़ी ताकत दे दी। रिपोर्ट के अनुसार सूत्र ने इस बात पर जोर दिया, यानी सीएनएन की जो रिपोर्ट आई है उनके अनुसार इस युद्ध ने भविष्य में ऐसे तरीके का इस्तेमाल करने को लेकर तेहरान की सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। हॉर्मूज स्ट्रेट को पूरी तरह से फिर से खोलने के लिए अमेरिका को ईरान के साथ अब लंबी और गहन यानी कि इंटेंस बातचीत करनी पड़ेगी। इससे यह साफ होता है कि ईरान के पास अभी भी काफी प्रभाव और दबाव बनाने की क्षमता है। ईरान को भी लगता है कि वो भविष्य में भी हॉर्मूज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, और करे भी क्यों ना। अगर बात आपके देश की आ जाए, आपके लोगों पर आ जाए, तो फिर जिसके पास जो हथियार उसका इस्तेमाल वो करेगा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उसके पास अभी भी हथियारों का बड़ा भंडार यानी कि ईरान के पास मौजूद है, जिसमें मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, मिसाइल लॉन्चर हैं, सैकड़ों छोटी तेज रफ्तार वाली नावें हैं। और सूत्र ये भी बताते हैं कि ईरान ने ये भी सीख लिया है कि वो खाड़ी देशों के जो पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर चुनिंदा हमले करने के अपने फायदे के लिए दबाव बना सकता है। युद्ध के दौरान उसने ऐसा प्रभावी तरीके से किया, और अब ये उनके पास भविष्य का एक और हथियार बन गया है। यानी कि देखिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो एयर बेसेस है जगह जगह पर है, उनको पता है कि वहां पर टारगेट करेंगे तो जो ये मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उनको भी बहुत भारी नुकसान होगा, ऐसा अमेरिका और सीएनएन की रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि ईरान का कहना है कि हमने कभी भी आगे से बढ़कर कभी हमला नहीं किया किसी के ऊपर, लेकिन अगर सामने से वार किया जाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और इस पूरे युद्ध में
अगर बीते साल जून की बात की जाए या इस साल फरवरी की बात की जाए, हर बार ऐसा हुआ कि हमले के जवाब में ईरान ने हमला किया। तो आप समझिए कि एक ब्रह्मास्त्र हॉर्मूज है, एक ब्रह्मास्त्र अमेरिका के एयरबेसेस है जो खाड़ी देशों में मौजूद है, और साथ ही साथ ईरान ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, देखिए शुरुआत में ही उसके कई कमांडर मारे गए, उनके सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए। लेकिन अब ईरान ने जो डील किया है, वो कहते हैं ना कि एक तरह से श्रद्धांजलि है, एक तरह से उन्हें जो आयतुल्ला अली खामनेई साहब है उनको एक तरह से ये पूरी तरह से श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जा रहा है। 9 जुलाई को उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। जो कहते हैं ना कि उनकी शहादत बेजा नहीं जाएगी, उनकी शहादत को नमन करते हुए ही ये डील होगी, यानी कि उनकी शहादत रंग लाई। और आज ईरान ने जो डील अमेरिका के साथ की है वो अपने आप में ईरान के भविष्य के लिए बहुत ही सुखद बात है। तो ऐसे में आप समझिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अमेरिका ने हमला तो कर दिया, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि ईरान है, और ईरान ने किस तरह का जवाब दिया। और अब तो ईरान के पास इस युद्ध के बाद, कहते हैं ना कि किसी चीज के बाद ही आपको एक बड़ी सीख मिलती है, वही सीख ईरान को भी मिली है। और ईरान अब किसी भी तरह की लड़ाई के लिए तैयार है। उसका कहना है कि हमने वो लड़ाई लड़ी एक महाशक्ति से जो अपने आप को कहता था, अगर हमने उसको हराने का काम किया है, उसको पीछे धकेलने का काम किया है, तो अब हम किसी भी युद्ध के लिए तैयार हैं। और ये बाकी मुल्कों के लिए भी एक तरह से ईरान के लिए चेतावनी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। आप अपने कमेंट्स भेजते रहिए, अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, कमेंट्स भेजने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।